हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश के एक बहुत ही साधारण से घटना के बारे में समझेंगे जिसका नाम है विवर्तन। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा। प्रकाश के विवर्तन की घटना एक ऐसी घटना है जो सबको दिखाई देती है और बहुत ही साधारण है इसका ऑब्जर्वेशन करना। जैसा कि आप जानते हैं कि कमरे के खिड़की दरवाज़ों से जो प्रकाश आता है वो जहाँ पर खिड़की दरवाजे नहीं लगे होते हैं, अंधेरा होता है, वहाँ पर भी प्रकाश फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसे हम केवल प्रकाश के तरंग वाले गुण को ही एक्सेप्ट करके व्याख्या कर सकते हैं। प्रकाश के कणिका सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। आप समझते हैं कि जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उनके तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश जो होता है वो मुड़कर जहाँ पर छाया क्षेत्र होता है वहाँ पर भी फैल जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आइए इस बात को अच्छे से और समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम विवर्तन। विवर्तन विवर्तन को इंग्लिश में हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन। जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से या तेज किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फैल जाता है तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। हमने जो भी शब्दों में बोला है वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये क्या होता है ज्यामितीय छाया क्षेत्र। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अवरोध है। अवरोध यानी कोई भी प्लास्टिक या कोई भी टुकड़ा ले सकते हैं। ये क्या है, हमारा अवरोध है। अवरोध या द्वारक। देखिए हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अगर ऐसा होता तो प्रकाश इस तरह से जाती और सीधे निकल जाती, यानी प्रकाश ये आगे की तरफ भी इस तरह से जाता। लेकिन इस वाले हिस्से में जो होता है, अगर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक पर्दा लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर्दा अगर लगा दिए तो इस वाले हिस्से पर क्या होता, अंधकार होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक जीवन में। प्रकाश क्या होती है, इन तेज किनारों से मुड़कर इस क्षेत्र में भी फैल जाती है, यानी प्रकाश यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से नहीं मुड़ेगा, यहाँ से ही मुड़कर इस क्षेत्र में भी फैल जाएगा और यहाँ पर भी प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसी घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का तेज किनारों से अवरोध या द्वारक के तेज किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फैल जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। चाहे तो आप इसकी परिभाषा लिख भी सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, प्रकाश का किसी अवरोध या द्वारक के तेज किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फैल जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा को भी समझ सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम इसे शुरू करें। अगला टॉपिक,
तो ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा होगा, हम दूसरे मार्कर का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम समझेंगे विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार, विवर्तन दो प्रकार का होता है। विवर्तन दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर एक है हमारा फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन क्या होता है? देखिए, फ्रेनल विवर्तन में जब हम किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को देखते हैं, वह किसी अवरोध या द्वारक से मुड़कर जो पैटर्न बनाता है वह किनारों पर अधिक और किनारों बीच में क्या होता है, थोड़ा सा कम बनाए, तो इसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। हम समझेंगे यहाँ पर फ्रेनल विवर्तन को। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है? फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश स्रोत, जैसे यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है हमारा, यह प्रकाश स्रोत है, और सामने क्या हुआ है, यहाँ पर कोई द्वारक लगा हुआ है। ये देखिए, द्वारक का मतलब है ऐसे तेज किनारे हैं, यहाँ से प्रकाश चलेगा और सामने हम क्या करते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं। ये हमारा क्या होगा, पर्दा। क्या आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसी मार्कर का यूज़ करेंगे। देखिए, जब प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो यह ऐसे सीधे जाना चाहिए, केवल इस हिस्से में नहीं जाना चाहिए, परंतु क्या होगा, प्रकाश यहाँ से जाकर यहाँ पर भी मुड़ जाएगा और प्रकाश इस क्षेत्र में भी मुड़कर फैल जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, उजाला हो जाएगा, यानी प्रकाश यहाँ पर भी फैलेगा। तो हम ये कहेंगे कि इस प्रकार से किनारों पर यहाँ पर जो विवर्तन के पैटर्न मिलेंगे वो थोड़ा सा उच्च मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का मिलेगा। इस तरह से विवर्तन के पैटर्न हमें मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किनारों पर अधिक बना हुआ है, यानी तीव्रता प्रकाश की अधिक है, और बीच में क्या है, अपेक्षाकृत यहाँ किनारों से कम है। देखिए, इन चीज़ों को हम कहते हैं उच्चिष्ट। क्या कहते हैं? उच्चिष्ट। और ये हिस्सा क्या होता है, निम्निष्ठ। निम्निष्ठ। ये उच्चिष्ट, निम्निष्ठ, उच्चिष्ट, निम्निष्ठ इस तरह बनते हैं। व्यतिकरण की घटना में हमने दीप्त पट्टी और अदीप्त पट्टी पढ़ी है, यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज पढ़ा है, परंतु विवर्तन की घटना में उसी बात को हम उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के नाम से समझेंगे। देखिए, अब फ्रेनल विवर्तन में होता क्या है। फ्रेनल एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है। फ्रेनल एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया, ये जो द्वारक है, अवरोध या द्वारक, यह अवरोध या द्वारक है और ये पर्दा है, यह हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत। तो इस घटना को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। परिभाषा आप यहाँ से देंगे। परिभाषा में बहुत ही आसान तरीके से आप इसे दे सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अवरोध या द्वारक से सीमित दूरी पर होता है। कितनी दूरी पर? सीमित दूरी पर। सीमित दूरी पर हो तो इस विवर्तन के पैटर्न को हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुनेंगे। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अवरोध या द्वारक से सीमित दूरी पर होता है तो इसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, आप इसे समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके परिभाषा को आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला सेकंड विवर्तन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा फ्रॉनहोफर विवर्तन।
फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है? देखिए, फ्रॉनहोफर विवर्तन एक इम्पॉर्टेंट घटना है। इसी के अकॉर्डिंग हम यंग के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है, परिभाषा आप यहाँ पर बिल्कुल पहले का उल्टा थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा। इस परिभाषा में क्या होगा, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा प्रभावी रूप से अवरोध या द्वारक से असीमित दूरी पर हों, तब हम घटने वाले विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। क्या होगा, यहाँ पर असीमित दूरी होगी। अब आप सोचेंगे कि असीमित दूरी आखिर कितनी? असीमित दूरी का अर्थ यह नहीं है कि प्रकाश स्रोत और अवरोध यदि 1 मीटर की दूरी पर हों तो पर्दा 10 मीटर की दूरी पर हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब प्रभावी रूप से असीमित होना चाहिए। तो इसका मतलब है यदि प्रकाश स्रोत और अवरोध लगभग 1 मीटर की दूरी पर हैं तो पर्दे को हम 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर तक रख सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि असीमित दूरी 10-50 मीटर कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रकाश स्रोत रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक अवरोध। अवरोध में यहाँ पर हम अवरोध को एक लेंस के रूप में लेंगे। यहाँ पर जो अवरोध होगा वो एक लेंस होगा। जब प्रकाश, और ये प्रकाश स्रोत इसके फोकस पर होगा। यहाँ से जब प्रकाश, यहाँ पर एक अक्ष भी बना लेते हैं। जब यहाँ से प्रकाश चलेगा तो आप जानते हैं कि अगर फोकस से होकर प्रकाश किरणें चलती हैं तो लेंस से अपवर्तित होकर क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, ठीक है। और सामने हम क्या करते हैं, एक और लेंस लगा देते हैं। ये हमारा L1 होगा और ये दूसरा L2 होगा। यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश किरणें क्या हैं, समांतर चल रही हैं, ठीक है, समांतर चल रही हैं। तो जब समांतर प्रकाश किरणें किसी लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर जाकर मिलती हैं। तो यहाँ से ये अपवर्तित होकर क्या होगा, मुख्य फोकस पर मिल जाएगा। और इसी फोकस पर ही हम क्या कर देंगे, एक पर्दा रख देंगे जहाँ पर हमें विवर्तन के पैटर्न प्राप्त होंगे। अब देखिए, प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल प्रकाश यहाँ पर मिल रहा है तो यहीं पर ही प्रकाश ज़्यादा होगा, यानी विवर्तन पैटर्न केवल यहीं पर नहीं मिलेंगे, साथ ही इनसे ऊपर और नीचे भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के विवर्तन को हम क्या करते हैं, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। एक बार परिभाषा को समझेंगे। जब प्रकाश स्रोत, ये हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत है, और ये हमारा क्या है, पर्दा। तो बोलेंगे जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अवरोध, ये हमारा क्या है, अवरोध, अवरोध या द्वारक से प्रभावी रूप से असीमित दूरी पर होता है, तब घटित होने वाले विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसमें भी आपका ये उच्चिष्ट निम्निष्ट, उच्चिष्ट निम्निष्ट, उच्चिष्ट निम्निष्ट बनेगा। यहाँ पर एक बात और समझ लेनी है कि जब फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है तो जो वेव फ्रंट होते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा गोलीय वेव फ्रंट जा रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से समतल, ये क्या कहलाएगा, समतल वेव फ्रंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्रॉनहोफर विवर्तन में, यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें वेव फ्रंट प्लेन होते हैं, या हम कहें कि समतल तरंगाग्र होता है, समतल तरंगाग्र होता है, ठीक है। इससे पहले हमने आप लोगों को जो अभी अभी फ्रेनेल विवर्तन पढ़ाया है उसमें हम बताना भूल गए, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, फ्रेनेल विवर्तन में गोलीय तथा बेलनाकार
तरंगाग्र बनता है। ठीक है, इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम यहाँ पर एक यंग के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, जहाँ पर इन उच्चिष्ट और निम्निष्टों की दूरी और इन उच्चिष्ट और निम्निष्टों के बनने के पैटर्न को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी समझेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।